हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो एमकॉम सेकेंड सेम के लिए है। सब्जेक्ट है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यूनिट 5 देखेंगे अपन आज। उद्गम स्थान पर कर की कटौती, जिसका मैं आपको पार्ट 4 बताऊंगी। पहले मैं ये बता देती हूँ कि बाकी के पार्ट में मैंने आपको क्या बताया। अगर बाकी का पार्ट्स आपने नहीं देखा है तो स्टूडेंट पहले वो देख लेंगे, ताकि आपको आगे का लेक्चर जो है समझ में आए। देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको उद्गम स्थान पर कर की कटौती के बारे में बताया था, क्या होती है और कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। और इसके जो है सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वेतन के भुगतान के संबंध में किस प्रकार से कटौती जो है की जाती है। थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया था वेतन के भुगतान के संबंध का इलिस्ट्रेशन बताया था, जिसके माध्यम से जो है अपना आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में फोर्थ पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि वेतन के भुगतान के अलावा जो और बाकी के सेक्शन है उसके अंतर्गत कैसे उद्गम स्थान पर कर की कटौती करनी है, किसका दायित्व बनता है और कितना प्रतिशत जो है कर काटना है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, 192 सेक्शन के अंतर्गत वेतन के संबंध में कटौती होती है। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो 192 ए सेक्शन होता है, जिसके अंतर्गत प्रोविडेंट फंड का जो है भुगतान जब किया जाता है तब उस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती होती है। उसकी राशि होती है कर काटने की 10%। 10% जो है भुगतान की राशि का काटा जाता है। और भुगतान की राशि, ध्यान रखेंगे, भुगतान की राशि यदि 50,000 से कम है तो टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, इसके बाद सेक्शन आता है 193। 193 जो सेक्शन होता है वो प्रतिभूतियों के ब्याज के संबंध में है। प्रतिभूतियों पर ब्याज। अब जो है यदि भारत का निवासी व्यक्ति घरेलू कंपनी है, कर की कटौती जो भुगतान कर रहा है उस टाइम पे क्या करना है, प्रतिभूतियों के ब्याज पर कर की कटौती करना है। कर की कटौती का जो परसेंटेज होगा वो होगा 10%। 10% क्या करना है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती करनी है। अब देखिए, उद्गम स्थान पर कर की कटौती का जो प्रमाण पत्र होगा उसका फॉर्म है फॉर्म नंबर 16A। इसके पहले मैंने आपको फॉर्म बताया था जो कि था वेतन के भुगतान के संबंध में, जो कि फॉर्म आता है फॉर्म नंबर 16। और ये जो फॉर्म है वो वेतन को छोड़कर जो फॉर्म जारी किया जाता है वो होता है फॉर्म नंबर 16A। ये प्रमाण स्वरूप दिया जाता है कि जो नियोक्ता है, भुगतान करने वाले ने क्या किया है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती करी है। अब देखिए, किसके उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी, तो कुछ जो बॉन्ड ऐसे हैं, कुछ प्रमाण पत्र ऐसे हैं जिन पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती, जैसे राष्ट्रीय विकास बॉन्ड। अगर इस बॉन्ड पर जो है ब्याज मिलता है तो उसके उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करनी है। साथ ही एनएससी, जिसको आप सभी जानते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, इस पर भी जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती जब ब्याज का भुगतान किया जाता है तो। इसके अलावा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूति है उस पर भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि जो इन प्रतिभूतियों का ब्याज जो है सरकार जो है स्वयं जो है चुकाती है कर, इसलिए इन पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती। जो कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियां होती है उन पर। इसके अलावा जो है इन सारे बाकी जो है प्रतिभूतियों के ब्याज पर जो है कर की कटौती की जाएगी।
इसके बाद जो धारा आती है 193 के बाद जो स्टार्ट होता है 194 की धारा, जो है लाभांश। लाभांश मतलब कि डिविडेंड। तो इस पर भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती जो है नहीं की जाएगी यदि जो घरेलू कंपनी है वो क्या कर देते हैं, वितरित लाभांश या दिए गए लाभांश या फिर जो माना गया लाभांश है, मैंने आपको डिविडेंड पॉलिसी के लेक्चर में जो है लाभांश के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। तो उनको जो है कंपनी जो है धारा 115 ओ के अंतर्गत क्या करती है, लाभांश पर कर चुका देती है। इसके बाद जो 194 की धारा स्टार्ट होती है 194 ए, जो है अन्य ब्याज से संबंधित। ये प्रतिभूतियों के ब्याज को छोड़कर अन्य ब्याज। इसमें जो है देखिए पहले ये जानते हैं कितना प्रतिशत कर काटना है। तो जो कर की दर है 10%। जितनी राशि का भुगतान किया जाएगा उसका 10% जो है आयकर काटा जाएगा। इसके बाद जो है अब कर काटेगा कौन, किसको कर की कटौती करनी है, तो जो कंपनी है, फर्म है, सहकारी समिति है, बैंक है, व्यक्तियों का समूह है, इनको क्या करना है, कर काटना है। और इसके अलावा व्यक्ति की कंडीशन में जो है एक व्यक्ति या एचयूएफ परिवार जिसका क्या होता है, ऑडिट होता है, जिनको अपना ऑडिट कार्य करना क्या है, अनिवार्य है। धारा 44 ए के अंतर्गत जिनको अपना क्या कराना है, ऑडिट कराना क्या है, अनिवार्य है, उनको भी जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती करना जरूरी है ब्याज के भुगतान करते समय। अब देखिए ये तो कटौती कौन करेगा वो मैंने आपको बताया, कंपनी, फर्म, एचयूएफ या सरकारी समिति, सरकारी बैंक है, व्यक्तियों का संघ है, एओपी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, और जिनका अंकेक्षण कार्य होता है वो, उनका दायित्व होता है कि वो उद्गम स्थान पर कर की कटौती करें। अब कब करना है कटौती उसको देखते हैं। करना है, कब नहीं करना है, तो 10,000 रुपए यदि जो आय हो रही है या जो भुगतान किया जा रहा है वो 10,000 रुपए से क्या है, ज्यादा नहीं है। 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो उनको जो है आयकर की कटौती नहीं करनी है। ये जो कंडीशन 10,000 मैंने बताया वो एक सहकारी समिति है या जो बैंक है उनको ध्यान में रखना है कि जो 10,000 से ज्यादा नहीं है तभी उनको जो है काटना नहीं है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करनी है 10,000 से कम है तो। और दूसरी कंडीशन में जो है राशि 5,000 रुपए से अधिक नहीं है। तो उद्गम स्थान पर की कर की कटौती नहीं करना है। कहने का मतलब ये है यदि राशि जो है 10,000 और 5,000 से ज्यादा होगी तभी उद्गम स्थान पर कर की कटौती करनी है। अब देखिए गवर्नमेंट ने जो है इस सीमा को जो बढ़ा करके 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए 10,000 से राशि को जो है 40,000 कर दिया है। इस परिवर्तन को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि बैंकिंग कंपनी के लिए जो है 10,000 की सीमा कितनी हो गई है, 40,000 हो गई है, और यही राशि सीनियर सिटीजन के लिए जो है 50,000 हो गई है। कहने का मतलब बैंक जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती तभी करेगी जब आपका जो ब्याज है वो क्या हो जाए, 50,000 रुपए से अधिक हो जाए वरिष्ठ नागरिकों का। अगर उनका ब्याज जो है 40,000 आता है तो उनका उद्गम स्थान पर कर की कटौती उनकी नहीं की जाएगी। और इसी के अंतर्गत जो है सहकारी समिति के लिए भी है, और जैसे कोई डाकघर के बचत खाते का जैसे ब्याज है उन पर भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती। फर्म के साझेदारों का ब्याज
इन पर भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती। इसके अलावा बैंक के बचत खाते का ब्याज, इस पर भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती। और भी प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत जो है मान लो केंद्रीय सरकार जो है ब्याज की राशि का भुगतान करती है, तो उस पर भी जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती। तो ये सारे जो चीजें हैं मैंने आपको बताया, जिस पर जो है गवर्नमेंट उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं वसूल करती। अगर राशि जो है 10,000 से ज्यादा या 5,000 से ज्यादा क्यों नहीं हो, उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी। बचत खाते के ब्याज पर, साझेदारों को दिए गए ब्याज पर, या फिर जो केंद्र सरकार जो ब्याज की राशि का भुगतान करेगी वो, या फिर डाकघर के बचत खाते का ब्याज है वो, ट्रस्ट को अगर ब्याज का भुगतान किया जाता है तो उनके उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी। और राशि 5,000 से कम हो तब भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करनी है। तो ये था प्रतिभूतियों के ब्याज के अतिरिक्त जो अन्य ब्याज है उसके अंतर्गत 194A धारा के अंतर्गत जो है उद्गम स्थान पर कर की 10% की दर से कर की कटौती की जाती है। इसके बाद जो धारा आती है 194A के बाद, आप लोगों को ध्यान में होगा तो आप लोगों ने याद किया होगा सारे सेक्शन। तो इसके बाद जो धारा आती है 194B जो है लॉटरी। लॉटरी के इनाम का जब भुगतान किया जाता है, या वर्ग पहेली है, या ताश का खेल है, इसी प्रकार के जो अन्य खेल के इनाम का जो भुगतान किया जाता है, तो व्यक्ति का दायित्व होता है कि वो व्यक्ति का क्या कर दे, भुगतान करने से पहले उसके उद्गम स्थान पर कर की कटौती जो है कर ली जाए। तो ये जब राशि कब कटौती होगी, जब जो राशि जो इनाम की राशि है वो 10,000 रुपए से क्या है अधिक है, तो 30% की दर से क्या की जाएगी, उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाएगी। देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिए, लॉटरी के इनाम, घुड़दौड़ के इनाम, ताश के खेल पर कितना प्रतिशत कर लगता है, 30%। इसीलिए जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है वह भी 30% ही होती है। जैसे मान लो एक और उदाहरण बता रही हूँ, जैसे लॉटरी का जो इनाम कई बार क्या होता है, नगद भी ना देकर के क्या दिया जाता है, वस्तु के रूप में, इनाम के रूप में दिया जाता है। तो वस्तु के जो मूल्य होगा उस पर जो है आयकर की कटौती की जाएगी। और जैसे मान लो कभी क्या होता है, कुछ वस्तु भी देते हैं और कुछ कैश भी देते हैं, तो दोनों के मूल्य को जोड़ करके फिर उस पर आयकर की कटौती की जाएगी। और मान लो इनाम जो किस्तों में दिया जा रहा है तो कर की कटौती भी किस्त के भुगतान के समय की जाएगी। तो इस प्रकार से जो है 194B धारा के अंतर्गत लॉटरी के इनाम से आय पर क्या की जाती है, कर की कटौती की जाती है। इसी के बाद इसी का ही सबसेक्शन आता है 194BB, ये है घुड़दौड़। घुड़दौड़ का जो खेल होता है तो उसमें जो व्यक्ति घुड़दौड़ की जीत की रकम का क्या करता है, भुगतान करता है, वो क्या करता है 30% की दर से क्या करेगा, उद्गम स्थान पर कर की कटौती करेगा। और राशि सेम है, 10,000 रुपए से क्या होगी, अधिक होगी, तभी उद्गम स्थान पर कर की कटौती करनी है। तो ये जो धारा थी 194 के अंतर्गत बी धारा है। इसके बाद जो धारा आती है 194C। सी का मतलब क्या है, मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया था, कॉन्ट्रैक्ट। 194C मतलब होता है, सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका, ठेका या उप ठेकेदारों को जो भुगतान करते हैं, भुगतान करते समय। अब देखिए इसमें बहुत सारे नियम है, तो वो नियम मैं एक एक करके आपको बताते हुए चलती हूँ। जब जो है निवासी, ध्यान रखेंगे सारे कंडीशन में मैंने आपको निवासी बताया है, तो निवासी ठेकेदार को जो है कोई काम या किसी काम करने के लिए, जैसे श्रम की पूर्ति के बदले में क्या करते हैं, प्रतिफल देते हैं, तो उनके भुगतान के संबंध में जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती करनी होगी। तो अभी किनको करनी होगी,
तो जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई स्थानीय सत्ता है, कोई कंपनी है, कोई सहकारी समिति है, कोई ट्रस्ट है, सोसाइटी है, या कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, राज्य सरकार है, या फर्म है, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या समूह है व्यक्तियों का, बीओआई है, और इसके अलावा जिन व्यक्तियों का क्या होता है, अंकेक्षण होता है, ऑडिट 44AB के अंतर्गत जिनका क्या होता है, अंकेक्षण होता है, उन सारे व्यक्तियों को जो है कॉन्ट्रैक्ट का भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर कर की कटौती करनी है। ये समझ आ गया कब कब करनी है, किनको करनी है। अब देखिए कब, कितनी राशि पर होने पर करनी है। यदि जो ठेका का प्रतिफल है 30,000 रुपए, क्या इससे क्या है, अधिक है, तब उनको उद्गम स्थान पर कर की कटौती करनी है। या फिर किसी ठेकेदार या फिर ठेके को गत वर्ष में जो खाते में जमा की गई राशि जो है, पूरे साल भर में राशि जो मिला करके 1 लाख रुपए से क्या हो रही हो, अधिक हो रही हो, तब भी उनके उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाएगी। अब कर की राशि कितनी होगी, यदि देखिए एक व्यक्ति या एचयूएफ का को भुगतान की गई राशि है तो उसकी दर होगी 1%। व्यक्ति या एचयूएफ को जब भुगतान कर रहे हैं तो 1% क्या करना है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती करना है। और अन्य दशा में जो है 2% जो है आयकर काटा जाना है। व्यक्ति और एचयूएफ की दशा में 1% और अन्य व्यक्ति को भुगतान करते समय जो है 2% उद्गम स्थान पर कर की कटौती करना है। इसका नियम ये है कि यदि जो ठेकेदार है अपना पैन नंबर बता देता है तो फिर उसका उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी। और जो भुगतान या माल वाहन चलाने वाला है, किराए पर देने के लिए जो कारोबार के रूप में किया गया है, तो अगर वो 10 वाहन से अगर उसके पास ज्यादा वाहन नहीं थे तो भी उसके उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये आ गया होगा आप लोगों को समझ में। 194C के अंतर्गत फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, ठेकेदार या ठेकेदार उप ठेकेदार को भुगतान करते समय जिनका ऑडिट होता है, इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सत्ता है, बैंक, फर्म है, कंपनी है, बैंक है, उनको काटना है, और जिनका अंकेक्षण कार्य होता है उनको। प्रतिफल की राशि 30,000 रुपए, या फिर गत वर्ष में जो भुगतान की गई राशि क्या है, 1 लाख रुपए से अधिक है। व्यक्ति और एचयूएफ की दशा में 1%, अन्य दशा में 2% जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती करनी है। 194C के बाद क्या आएगा, डी। सी जो डी होता है वो बीमा कमीशन। बीमा कमीशन जो है जब क्या है, कंपनी निवासी व्यक्ति या घरेलू कंपनी जो है या बीमा का कोई जो व्यापार चला रहे हैं तो वो रिन्यूअल कराने में जो उनको भुगतान करता है, तो भुगतान करने वाले का दायित्व है कि जो प्राप्तकर्ता के खाते में जब राशि वो जमा करेगा तो उसके पहले क्या है, आयकर की कटौती कर ले। कंपनी की दशा में जो है 10%, अगर कंपनी है आय प्राप्त करने वाली तो 10%, और अन्य दशा में जो है 5% जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाएगी। और राशि जो है 15,000 से अधिक है तभी उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाएगी। अगर 15,000 से कम है बीमा का पैसा तो उसके उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी। कमीशन का पैसा, अगर बीमा कमीशन का पैसा, कोई व्यक्ति जो कमीशन के कार्य में लगा है बीमा कंपनी में, तो 15,000 रुपए से कम कमीशन पर उसके उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होगी। 15,000 से ज्यादा होने पर 5% होगी। इसी के बाद इसी का ही सब सेक्शन आता है 194DA, जिसमें है जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान।
ये जो है यदि कोई व्यक्ति जो है जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन जो है जैसे इसको बोनस मिल रहा है या उसकी राशि जो मैच्योर हो रही है तब उसको जो भुगतान करते हैं तो उस पर 1% की दर से जो है आयकर की राशि जो है वो काटी जाएगी। लेकिन यदि जो राशि है उसका योग जो है 1 लाख रुपए से कम है, 1 लाख रुपए से क्या है कम है, तो उसके उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होगी। मतलब 1 लाख रुपए से यदि ज्यादा का भुगतान किया जाता है तभी जो है बीमा कंपनी जो है 1% उस पर कर काटती है। वैसे ये जो आय होती है वो आयकर के अधिनियम के अनुसार क्या होती है, कर मुक्त होती है। तब भी उनको जो है 1% उद्गम स्थान पर कर की कटौती करना जरूरी होता है। सो स्टूडेंट, आज के क्लास में मैंने आपको जो है 193 सेक्शन से लेकर के 194 डी ए सेक्शन के बारे में बताया है। आई होप जो मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके बाकी के सेक्शन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगी। अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।